हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8th का मैथ्स, जिसमें मैं आपको 7th यूनिट तक कंप्लीट करवा चुका था। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 8, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी, राशियों की तुलना। तो इसमें हम इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे और इसमें हम प्रॉफिट लॉस भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। Find the ratio of the following. Speed of a cycle is 15 km per hour to the speed of the scooter 30 km per hour. तो इसको आपको रेशियो में लिखना है। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट ये है, गिवन दैट स्पीड ऑफ साइकिल इक्वल है 15 किलोमीटर पर एंड स्पीड ऑफ स्कूटर इक्वल दे रखा है 30 किलोमीटर पर। ये हमको दिया है साइकिल की चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा एवं इसके बाद दिया है इसमें क्या, स्कूटर की चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको स्कूटर की चाल से साइकिल की चाल का अनुपात निकालना है। स्कूटर की स्पीड से साइकिल की स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। तो जिसके साथ से लगा हो उसको कहाँ रख देना है आपको, अपॉन। तो ये हो जाएगा 15/30। 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 1/2। आंसर लिख देंगे 1:2। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। जिसके साथ से लिखा है उसको अपॉन में रख दीजिएगा, जिसके साथ 2 लिखा हो उसको अपॉन में रख दीजिएगा और बाकी को ऊपर रख दीजिएगा। तो ये रेशियो क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, B 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। इसको करिए, या तो दोनों को आप मीटर में ले जाइए या फिर दोनों को किलोमीटर में ले जाइए। जब तक सेम यूनिट में नहीं होगा तब तक इसका आंसर नहीं आएगा। तो सिंस 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर, 10 किलोमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 10,000। तो 10,000 मीटर से 5 मीटर को निकाल दीजिए रेशियो, 5/10,000 मीटर। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 1/2000। तो इसको लिखेंगे 1:2000। इसी तरह आप 50 पैसे को 5 रुपीज से निकाल दीजिएगा। तो या तो पैसे को रुपए में ले जाइए या रुपए को पैसे में लाइए और आप आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। 3:4। फर्स्ट दे रखा है 3:4। इसको आपको क्या करना है, परसेंटेज में
कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर किसी, देखो परसेंटेज का मीन्स क्या होता है, 1/100, मतलब 100 में से किसी चीज का 1 पार्ट्स क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। 100 से का 1 पार्ट्स क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो परसेंटेज का ये साइन होता है और इसका मीन्स होता है 1/100। अब अगर किसी नंबर में आपको परसेंटेज लगानी है तो आपको क्या करना होगा, उसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा। अगर परसेंटेज वहां से हटानी है तो फिर आपको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, या फिर कहें कि 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मैंने लिख दिया 20%, अब मुझे यहाँ से परसेंट हटाना है, तो आप बताइए मैंने परसेंट का मीन्स क्या बताया, 1/100। तो इसको हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 1/100, ये परसेंटेज हट जाएगा इसका, 2 5 जा 10, तो 1/5 आ जाएगा। अब मुझे 1/5 में क्या लगाना है, परसेंटेज लगाना है। अगर परसेंटेज लगाना है तो क्या करूंगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 5 बन गया 5, 5 2 जा 10, 20 बन गया 20, और ये लग जाएगा परसेंटेज। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि परसेंटेज का मीन्स होता है 1/100। अगर परसेंटेज हटेगी तो परसेंटेज के प्लेस पर 1/100 का मल्टीप्लाई होगा, और अगर परसेंटेज लगेगी तो 100 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको ये 3:4 को क्या है कन्वर्ट करना है, इसको आपको करना है परसेंटेज में। तो पहले हम इसको अपॉन में लिख लेते हैं। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 100%। 4 बन गया 4 और ये जाएगा 25 टाइम, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर 50 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 20, 25 किया होता है 75, तो ये आ जाएगा क्या, 75%। क्लियर है। इसी तरह इसका आप नेक्स्ट कर सकते हैं 2:3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सवाल है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन दैट दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स कितने हैं, 72%। दिया है कुल विद्यार्थियों की कितने दे रखे, 25 दिया है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है, 25। इसके बाद गणित में कितने बच्चे रुचि रखते हैं, गणित में रुचि रखने वाले
विद्यार्थी कितने हैं 72%। तो ये पूछ रहा है ये आपसे कि 72% अगर इसमें रुचि रखते हैं तो कितने परसेंट इसमें रुचि नहीं रखते हैं, आपको इसका ये बताना है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो आपको इसमें ये बताना है कितने परसेंट स्टूडेंट मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, कितने प्रतिशत बच्चे गणित में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, मैंने अभी हाल बताया था कि हर चीज क्या होती है 100%। अगर 100% में से 72% मैथ्स में इंटरेस्टेड है तो कितने परसेंट इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो कितने हो जाएंगे 28%। ये मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है और ये नहीं। गणित में 100 में से 72% बच्चे रुचि रखते हैं, तो रखते कितने नहीं है 28%। तो निकालिए 25 का 28%, 25 का 28% अपॉन में 100। तो पहले हमें उसकी क्या निकालना होगी, नंबर निकालना होगी। क्या निकालना होगी, नंबर निकालना होगी। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 25 में से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं रखते। अब परसेंटेज निकाल दो। तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 725 इंटू 100। अब क्या लगाना है हमें, परसेंटेज लगाना है। तो 25 बन जा 25 4 जा 100, 7 4 जा 28। तो 28% बच्चे ऐसे हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, और वो चीज मैं यहां भी क्लियर हो चुकी है। अगर ये आप नहीं करना चाहते तो वो चीज यहां भी क्लियर हो चुकी है। और डायरेक्ट भी हो सकता है 25 का 28 इंटू 100। ठीक है, इससे नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये चीज करना है कि पहले तो हमने देखा कि 28% बच्चे इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो 25 टोटल का जो नहीं है उनका परसेंटेज कितना था 28। तो ऐसे स्टूडेंट कितने थे, 7 स्टूडेंट थे। तो 25 पर 7% निकाल दिया, 25 से 7% तो कितना आ गया 28%। तो वो चीज मैं यही क्लियर कर चुका था आपको कि 72 अगर इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड कितने नहीं है 28। तो वही आंसर यहाँ आ गया है। ठीक है, तो ऐसा इसका 4th आप करके देख लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट था। एक और देख लीजिएगा, 5th क्वेश्चन और करवा देते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे हैं तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। उसके पास 75%, ये पता नहीं है उसके पास कितना पैसा था। मान लीजिए उसके पास कितना था 100 रुपीज था। 100 रुपीज में से 25% क्या करने के बाद, सॉरी 75 खर्च करने के बाद 75 को क्या कर देती है, खर्च कर देती है। इसके बाद उसके पास पैसा कितना बचता है 600।
बुक वाला कह रहा है पैसा कितना बचता है 600, लेकिन भाई हमारा क्या निकल रहा है 100% से 75% अगर वो खर्च कर देता है तो उसके पास बचा कितना 25%। अब बुक वाला कह रहा है कि 600 बचता है, और नहीं हम कह रहे हैं 25% बचता है, तो क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क, पता नहीं मनी कितनी थी इंटू 25% इक्वल क्या हो जाएगा 600। ये हमारी बचत है, ये बुक वाले की बचत है, ये हमारी बचत है, ये बुक वाले की बचत है। क्वेश्चन मार्क यह बताना है कितना पैसा था, हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क इंटू 600 अपॉन में क्या हो जाएगा 5%। अगर आपको ये भी नहीं करना तो देखिए क्वेश्चन मार्क 25, मैंने कहा था परसेंटेज हटेगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल 600। 25 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो 25 पूजा कितना होता है 50, 10 रिमाइंडर 100 हो जाएगा, और 25 4 जा 100। तो क्वेश्चन मार्क इंटू 1/100 इक्वल कितना हो गया 24। क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 24 इंटू 100, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा 2400। तो उसके पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था 2400, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आप लेट कुछ भी कर सकते हैं, एक्स वाई जो भी करना हो। तो ये था आपका 8.1 का 5th क्वेश्चन। ठीक है, बाकी 6th आप देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैं टच करवा रहा हूं, यहाँ जो कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, उन पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही आपके एग्जाम व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हम करेंगे 8.2। तो इसके पहले कुछ मैं फॉर्मूले बताता हूं आपको। फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस लेस देन सेलिंग प्राइस, इस कंडीशन में क्या होगा भैया प्रॉफिट होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य जब छोटा होगा किससे विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा बंदे को लाभ होगा। ठीक है, अगर आप कोई चीज 10 रुपए में खरीदते हो 20 में बेचते हो, तो आपको क्या होगा लाभ होगा। लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय। प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये तो जब परसेंटेज का यूज नहीं हुआ तब आपने इसका लाभ निकाल दिया है, ठीक है, पता भी कर लिया आपने। बट अगर उसने पूछा कि कितना परसेंट लाभ हुआ, प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट लाभ ये होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। याद रखिएगा, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, ऑलवेज किस पर निकलेगा कॉस्ट प्राइस पर। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे किराए मूल्य गुणा 100। मुझे बताओ भाई, जब आपको यही पता नहीं होगा हमने कितने में खरीदी, तो उसका लाभ और हानि कैसे पता लगेगा, कैसे उसका परसेंटेज पता लगेगा। तो जब भी प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत निकालो तो हमेशा किस पर निकलेगा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर। तो ये कंडीशन किसकी थी, ये थी आपकी प्रॉफिट की, लाभ की। अब हम देखते हैं लॉस का।
लॉस कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो किससे, सेलिंग प्राइस से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लॉस। मतलब क्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य से 15 में, खरीदी 10 में, बेच दी तो क्या होगा, हानि होगी। हानि पता कर ली। हानि निकालते कैसे हैं, हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय, नहीं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से किसको माइनस करेंगे, विक्रय मूल्य को करेंगे, क्योंकि यह क्रय मूल्य कैसा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो हमें हानि आ जाएगी। जैसे मैंने कोई चीज 15 में खरीदी थी और 10 में बेच दी, हानि कैसे निकलेगी, तो ये खरीदा ये बेचा, 5 की हानि हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है हमें इसका परसेंटेज चाहिए। लॉस इक्वल होता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आता है लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, तो लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू, मैंने कहा था चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, परसेंटेज निकालना है तो किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। हानि परसेंट इक्वल हानि बटे क्रय मूल्य इनटू 100। तो आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब जाके हम इनका सवाल आगे कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है डिस्काउंट की। क्या आती है, डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं बट्टा। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ये वो लिख लीजिए। डिस्काउंट इक्वल होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट ऑलवेज मार्केट प्राइस पे निकलता है, याद रखिएगा, है ना, जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य। बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय। मान लो अंकित मूल्य था कितना, 10, और आपको बेचा कितने में, 5 में, तो इसमें जो बीच में जो 5 कम हुआ वो क्या होगा, इसका डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो ये है इसका डिस्काउंट का फॉर्मूला। अब यहां से मान लो हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस इनटू 100। क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस इनटू 100। बट्टा बराबर, सॉरी, बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। तो ये फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो आई होप अगली क्लास जब होगी उससे पहले पहले आप ये फॉर्मूले याद कर लेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 8.2 है उसमें इन फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा।